हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपीडिया। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं जो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में आपको हेल्प करेगा। इसमें हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं और उस पहला टॉपिक जो हम लोगों ने उठाया है वो है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल का ये छठा वीडियो है। इसमें इससे पहले हम लोगों ने 5 वीडियो में 56th बीपीएससी से लेकर के 68th बीपीएससी तक जितने बिहार स्पेशल क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने कर लिया है। जो लोग नए हैं उनको मेरा सजेशन है कि पहले 1 से 5 वीडियो देखें, क्योंकि अगर कोई भी टॉपिक मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया वो फिर से अगर रिपीट कर रहा है तो उसको मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो आपसे यही है कि आप पहले 1 to 5 वीडियो देखें, तब ये छठे वीडियो देखने का आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो करने वाले हैं 69th बीपीएससी के जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं बिहार स्पेशल का वो करेंगे और 70th बीपीएससी का क्वेश्चन करेंगे। 17 बीपीएससी में 2 पेपर हुए थे, तो एक पेपर आज करेंगे और एक पेपर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसके अनुसार से उसके अंदर फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का कौन थे। ठीक है, तो अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्ट्री देखें तो 1861 की जो इंडियन काउंसिल एक्ट थे, 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट थे वहाँ पे बेसिकली लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन, मतलब कि फाउंडेशन आप अगर बात करेंगे तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है। उसके बाद क्या हुआ कि 1909 में मॉर्ली मोंटो रिफॉर्म्स आया था, उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल की साइज वाइज बढ़ाने का बात हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम वगैरह आई थी। और 1909 एक्ट को जो मॉडिफाई किया था 1912 में, वहाँ पे आपको जो है सो बात किया गया था कि जो बिहार उड़ीसा का एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, बंगाल का अलग होगा, ये 1912 में। तो ये 1909 वाले को ही अमेंड किया था। 1912 में कोई ऐसी एक्ट आई नहीं थी। 1909 का अमेंडमेंट करके ये 1912 में आया था। ठीक है, और नए समझ में आया चीज़ें। तो इसका मतलब पहला जो सेशन हुआ था, अगर बिहार का बात करें तो फर्स्ट सिटिंग ऑफ द काउंसिल जो हुआ था वो 20 जनवरी 1913 को हुआ था। कहाँ पे? बांकीपुर, पटना में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसके साइज वाइज बढ़ाए गए थे। 29 मेंबर थे बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के, और उसमें कुछ मेंबर इलेक्टेड होते थे और कुछ जो है सो नॉमिनेटेड होते थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें गवर्नर के ऑर्डर पे राज बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा इसके चेयरमैन बने थे। बाद में आपको बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के राजीव रंजन सिन्हा जो है सो आपको चेयरमैन बने थे बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के। अब जब इंडिया रिपब्लिक बन गया, ठीक है, तो आपको जो चेयरमैन थे वो थे श्याम प्रसाद सिन्हा। कौन थे? श्याम प्रसाद सिन्हा। ठीक है, तो अब कहेगा कि आपके मन में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि सर आप पहले बोले कि राय बहादुर सतीश चंद्रा को गवर्नर ने नॉमिनेट किया था, ये चेयरमैन था। ठीक है, और बाद में जो है सो राजीव रंजन सिन्हा जो है सो इलेक्टेड चेयरमैन था। शुरुआत में गवर्नर ने राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा को चेयरमैन बनाया था, नॉमिनेट किया था, गवर्नर के ऑर्डर पे बना था। लेकिन राजीव रंजन सिन्हा जो थे वो इलेक्टेड चेयरमैन थे बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के। तो आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। अगर आपसे पूछता ना कि कौन पहले बना था तो राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा लिख सकते थे, बट इलेक्टेड पूछा है तो राजीव रंजन सिन्हा होगा। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? और इंडिपेंडेंस के बाद कौन बने था? श्याम प्रसाद सिन्हा। तीनों में सिन्हा ही है। समझ में आया? तो 1861 में इसकी फाउंडेशन स्टोन डली थी। 1909 में इसको और स्ट्रांगली आया था, उसको अमेंड करके 1912 में, 1935 में इसका सीट चेंज हुआ था। गवर्नर ने सबसे पहले चेयरमैन इसको बनाए थे और बाद में इलेक्टेड चेयरमैन जो बने थे वो थे राजीव रंजन सिन्हा जी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि चंपारण सत्याग्रह का लीड किसने किया था 1917 में? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। ये आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। बहुत बार डिस्कस किए हैं हम लोग इसको। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कन्वर्टेड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ऑफ बिहार इनटू बाईकैमरल। यूनिकैमरल से एक सदनीय विधानमंडल से द्विसदनीय, मतलब पहले बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली होता था, बाद में बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो गया। ये कौन से एक्ट के बाद हुआ है? 1935 के एक्ट, 1919 के एक्ट, 1919 के एक्ट। देखिए 1909 के एक्ट,
ये तो आप हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि आपका 1861 में ही आपको काउंसिल की बात होने लगी थी। 1909 में इसमें जो है सो 1909 फिर उसको जो चेंज किए थे 1912 में, ये सारी चीज़ें सेपरेट काउंसिल वगैरह की बात हो गई थी। तो यूनिकैमरल से बाई कैमरल जो हुआ है वो 1919 में हुआ है। कब हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1919 के तहत आपको यूनिकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो बाई कैमरल में हो गया और वहीं पे बना बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल और बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो आपसे अगर पूछेगा तो आप ये सब डाटा याद रखना। 1861 में क्या हुआ था, 1909 में क्या हुआ था, 1912 में अमेंडमेंट में क्या हुआ था, फिर 1919 में क्या हुआ था, फिर 1935 में क्या हुआ था। पूरी हिस्ट्री आपको याद होनी चाहिए। अगला है, बिहार का कौन सा जिला है जहाँ पे गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो बिहार का रोहतास डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा सूफी सिलसिला जो बिहार में फाउंड हुआ था? कलंदर, कुबड़िया, फिरदौसिया, कादड़िया। तो फिरदौसिया सिलसिला जो है आपका वो बिहार से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे एक शेख सरफुद्दीन यहाँ मनेरी जी, मनेरी मखदुम मल्क भी बोलते हैं, ये बिहार का मनेरी जी बिहार का ग्रेट सूफी सेंट हुआ करते थे। ठीक है, मनेर रीजन में। मनेर रीजन कहाँ है? बिहार शरीफ और मनेर रीजन में इनका जो है सो बोलबाला था, फिरदौसिया। तो ये बिहार में ओरिजिनेट अगर हुआ है तो फिरदौसिया है। अब आपसे पूछिएगा सर कादड़िया सिलसिला के बारे में बताइए। तो ये कादड़िया सिलसिला जो है वो आपको किसने? अब्दुल कादिर जिलानी, ये आपको इराक में बगदाद में शुरुआत किया था ये सिलसिला। इसके बाद आपसे पूछिएगा कि कादड़िया तो सर हो गया, कालंदरी बता दीजिए। तो कालंदर या कालंदरी सिलसिला जो है ये आपको एसेटिक प्रैक्टिस करते थे, ये वांडरिंग सूफी होते थे, घुमंतू सूफी होते थे, तो इसका कोई प्लेस नहीं। और कुबड़िया सिलसिला है ये आपको कुब्रा, देखिए नाम से है, नाजमुद्दीन कुब्रा, इन्होंने स्टार्ट किया था सेंट्रल एशिया में। बिहार में फिरदौसिया, कालंदरी ये वांडरिंग सूफी होते थे, कहीं घुमंतू, और कुबड़िया जो है सेंट्रल एशिया में, और कादड़िया जो है सो इराक में। समझ में आ गया? ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, बिहार प्रोड्यूसेस 71% ऑफ इंडियाज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ विच? बिहार में 71% कौन सा चीज़ होता है? लीची, आम, ऑरेंज, पाइनएप्पल। तो बिहार में इंडिया का 70% से ज़्यादा लीची प्रोडक्शन होता है। बिहार लीची प्रोडक्शन में इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगला है, मौर्य एम्पायर का कौन सा फाउंडर कौन है? आसान सा क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में, ठीक है, BCE में आपको फॉर्म किया था। ये आपको नंदा डायनेस्टी को हटा करके मौर्य डायनेस्टी आई थी बाय द चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फेमस सेंटर फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए कौन सा फेमस नहीं था? नालंदा तो फेमस था ही, विक्रमशिला भी फेमस था, है ना। वल्लभी यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पे है? गुजरात में। नालंदा और विक्रमशिला, विक्रमशिला तो भागलपुर में हो गया, नालंदा यूनिवर्सिटी पता ही है। गुजरात जो है प्रेजेंट डे वल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे बुद्धिज्म वगैरह के बारे में पढ़ाई जाती थी। नागपुर में ऐसा कुछ भी हम लोगों ने सुना नहीं है, तो वैसे भी ऑड इन वन भी करोगे तो नागपुर आंसर लिख के आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा रिवॉल्ट कब हुआ था? कहाँ हुआ था? रांची में, चंपारण में, बलिया में, नन ऑफ द एबव में। कहाँ पे हुआ था? छोटा नागपुर रीजन। छोटा नागपुर रीजन कहाँ पे है? छोटा नागपुर रीजन रांची में है, चंपारण में तो है नहीं, बलिया उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। छोटा नागपुर रीजन कहाँ पे होगा? रांची में है। ठीक है, कब हुआ था? 1899 से 1900 ईस्वी में। ठीक है ना, उलगुन इसको बोलते थे ना, उलगुलन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो आपको याद होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मीन सी लेवल से कोसी प्लेन की ऊंचाई कितनी है? एवरेज हाइट कितनी है? 150 मीटर, 300 मीटर, 30 मीटर और 100 मीटर। तो ये आंसर है 30 मीटर। ठीक है, एवरेज हाइट जो है 30 से 40 मीटर के आपका है, तो 30 मीटर शुड बी द आंसर।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार स्टेट का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1906 में, 1915 में, 1911 में, नन ऑफ द अबव। हम लोग को पता है कि बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ था 22 मार्च 1912 को, जिस दिन हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, सो द आंसर इज नन ऑफ द अबव। ये भी पढ़ा हुआ था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये हम लोग 69 बीपीएससी के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आप देख लो कि कितने क्वेश्चन पूछे हुए पहले हैं। विच पोर्टफोलियो डिड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होल्ड ड्यूरिंग द इंटरिम? 1946 में बनती है इंटरिम गवर्नमेंट, और इंटरिम गवर्नमेंट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सी मंत्रालय मिलती है, कौन सी पोर्टफोलियो मिलती है? तो ये थी फूड एंड एग्रीकल्चर। अब आपको ये भी पता होगा डिफेंस किसको मिला था? बलदेव सिंह। ठीक है, बिहार से जगजीवन राम को लेबर मिनिस्ट्री मिली थी। होम मिनिस्टर किसको मिली थी? पटेल को। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कब हुई थी? 2 सितंबर 1940 को। किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू के। अगला है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लीची का प्रोडक्शन 72% होती है बिहार में। ठीक है, इंडिया का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट है लीची। अब पूछ रहा है कि बिहार का कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा होता है? बहुत ही आसान है, कहाँ पे? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। मुजफ्फरपुर को लीची किंगडम ऑफ बिहार बोलते हैं। शाही लीची जो है मुजफ्फरपुर का, उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सौरव ऑफ बिहार किसको बोलते हैं? बताना कोई ऐसी क्वेश्चन है जो आपने पहले नहीं पूछा हुआ है। 69 बीपीएससी में कोई ऐसी क्वेश्चन आपको दिख रही है? तो सौरव ऑफ बिहार किसको बोलते हैं? ये इतना कोर्स चेंज करती है ये नदी, जिस कारण से फ्लड आती है नॉर्थन बिहार में, और उससे हमारा एग्रीकल्चर, प्रॉपर्टी, ह्यूमन लाइफ सब डैमेज होता है। ये कौन सी नदी है? ये नदी है कोसी। कोसी को बिहार का सौरव बोला जाता है, बिहार का शोक बोला जाता है। अगला है, अमरकंटक सोर्स प्लेस ऑफ सोन रिवर इज सिचुएटेड एट। कह रहा है कि सोन रिवर कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अब ये अमरकंटक कहाँ है? महादेव हिल पे है, राजमहल हिल पे है, मैकाल रेंज पे है, मकालू रेंज पे है। सो महादेव हिल जो है, अब महादेव हिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। महादेव हिल जो है वो मध्य प्रदेश में है, सतपुरा सिस्टम में। सतपुरा के घने जंगल है ना, सतपुरा सिस्टम मध्य प्रदेश में। राजमहल कहाँ पे है? झारखंड में। ठीक है, और मैकाल, अमरकंटक प्लेटू कहाँ है? अमरकंटक प्लेटू ये है मैकाल रेंज, यहीं से सोन रिवर निकलती है। मकालू रेंज कहाँ है? ये तो नेपाल तिब्बत में है, हिमालय में है, नेपाल तिब्बत में। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? मैकाल रेंज। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में व्हीट का पूछा था, लीची का पूछा था। अब पूछ रहा है कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है? सिवान, सारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा मक्के का उत्पादन होता है। अब ये क्वेश्चन देखो, संथाल हुल या संथाल रिवेलियन कब हुआ था? 100 बार ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। ठीक है, 1855-56 सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में पढ़ा था ना। इसमें चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू भी और भी थे, मतलब सिद्धू कान्हू मेन थे, उसके बाद चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू भी थे। ठीक है ना, ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ था। वर्ल्ड फेमस पेंटिंग इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार के किस जिला में वर्ल्ड फेमस पेंटिंग? तो कौन सी बिहार में पेंटिंग कौन सी फेमस है बताना जरा। मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग, इसको जीआई टैग भी मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे? आंसर क्या हो जाएगा? मधुबनी पेंटिंग। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिहार का किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा मखाना का, फॉक्सनट मखाना का उत्पादन होता है? देखो, लीची भी पूछ लिया, मेज भी पूछ लिया, मखाना भी पूछ लिया, व्हीट भी पूछा था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फॉक्सनट मखाना जो होता है वो बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में होता है। 85% जो उत्पादन होता है मखाना का वो आपको बिहार में होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पता ही है ना, आसान सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है कि 1922 में कांग्रेस का सेशन होता है गया में, उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिए थे। 1922 में यहीं पे बात हुई थी कि काउंसिल में एंट्री करना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं, और इसमें बात नहीं बनी। बाद में जो चित्तरंजन दास वगैरह थे वो रिजाइन कर दिए थे, और रिजाइन करके फॉर्मेशन किए थे स्वराज पार्टी का, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये सब कर 1923 में। इसी का बिहार में स्वराज दल बना था बाद में, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। चित्तरंजन दास को
देशबंधु चित्तरंजन दास भी बोलते हैं। तो कभी अगर ये पूछे तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी इस पे हम लोगों ने बहुत डिस्कस की है, सो नो नीड टू डिस्कस फर्दर। पटना कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ये पटना कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था बेसिकली 1863 में हुआ था, ब्रिटिश के समय में, ठीक है ना। तो पहले जो था कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर में ये 1863 में आता था, ठीक है। बाद में तो ये पटना कॉलेज अगर बात करेंगे तो 1863 में, विच इज एफिलेटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। नाउ बच्चे क्या करते हैं, नॉन ऑफ द एबव लिख के आए बहुत सारे लोग कि पटना यूनिवर्सिटी से कंपेयर कर लिए। नहीं भाई, पटना यूनिवर्सिटी बाद में 1917 में बना है, 1917 में पटना यूनिवर्सिटी बना है। पटना कॉलेज 1863 में बना था और वो एफिलेटेड था कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स सुजनी बिहार में फेमस है किस चीज़ के लिए? सुजनी जो है ये आपको मुजफ्फरपुर वगैरह में बनाया जाता है। तो ये सुजनी जो है एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, ठीक है ना। तो ये आपको टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है ना। और बिहार में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए मधुबनी पेंटिंग है, तो ये आपको मधुबनी पेंटिंग तो आपको मधुबनी ज़िला में आप देख लो। देन मंजूसा पेंटिंग है, ये आपको हम लोगों ने बात किया था जब बिहुला बिसाड़ी पूजा की बात किया था, तो उस समय बताया था कि मंजूसा पेंटिंग के बारे में। सुजनी है, सिक्की ग्रास है, भागलपुर सिल्क है, ये तो भागलपुर टसार सिल्क में आएगा। तो ये सब आपको जीआई रजिस्टर्ड क्राफ्ट बिहार के हैं। तो इसमें सुजनी एम्ब्रॉयडरी वर्क भी बिहार का आता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है ना, इस 70 बीपीएससी के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन ये है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में क्या सही है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ है, ठीक है। सो ये आपको बांका में है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बांका में है। गलत है, हम लोगों ने पढ़ा है कि ये कहाँ पे है, भागलपुर में। तो आप ये मत सोचिए कि वन लाइनर पूछ रहा है और अब अगर क्वेश्चन का लेंथ बढ़ा दिया तो कोई दिक्कत है। बेसिकली आप मेन चीज़ पे जाइए। क्वेश्चन पूछा कि अब इसमें से कौन सही कौन सा गलत है पूछ रहा है, तो ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, पहला गलत है, ठीक है। दूसरा है कि इट वाज स्टेब्लिश बाई किन, गोपाल के द्वारा बनाया गया। नहीं, गोपाल वन जो बनाए थे उदांतपुरी वाला बनाए थे। विक्रमशिला धर्मपाल ने बनाया था। किसने? धर्मपाल ने। तो दूसरा भी गलत हो गया, ठीक है। समझ में आया? तो अगर आपसे आंसर होगा तो आंसर तो पता चल गया कि 1 और 2 दोनों गलत है, तीसरा चौथा देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन चलो देखते हैं हम लोग। द वज्रायन सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, यहाँ पे वज्रायन सेक्ट पढ़ाया जाता है, तांत्रिक बुद्धिज्म, ये बिल्कुल सही है। अदर सब्जेक्ट लाइक एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर एंड फिलोसफी, बाकी चीज़ें सब्जेक्ट भी इसमें पढ़ाए जाते थे, वेद। तो ये दोनों तो सही है, ये दोनों गलत है। अब ये गलत है तो इसके क्या आंसर होंगे वो भी मैंने बता दिया आपको। सो पूछ रहा है कि कौन से इनकरेक्ट है, 1 और 2। तो बड़ा क्वेश्चन देख करके ऐसा नहीं समझो कि वो टफ है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या नहीं पढ़ाया था आपको मैंने कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर में है, धर्मपाल ने इसको बनाया है, हो गया, इससे आपका आंसर बन गया। तो ये क्वेश्चन बन गया 17वीं बीपीएससी का, देख लो। दूसरा क्वेश्चन है कि मैथिली लैंग्वेज जो है वो किसके समय में, मैथिली जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश्ड हुआ था, किसके समय में? अब देखिए, ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था। हमने आपको बताया था कि कर्नाट डायनेस्टी के जो किंग है वो अपने आप को मिथिलेश्वर बोलते थे, और इसको कर्नाट डायनेस्टी को मैथिल डायनेस्टी भी बोला जाता था। इसकी स्थापना नान्य देव ने किया था, बताया था, इस समय मैंने पढ़ाया था आपको 1097 में। तो क्या पहले जो हमने पढ़ाया था उससे क्वेश्चन बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं। अब कर्नाट डायनेस्टी अपने आप को अगर मैथिल डायनेस्टी बोलते थे, मिथिलेश्वर बोलते थे राजा, ठीक है ना, और इसमें हमने, तो आंसर क्या होगा? मैथिल लैंग्वेज किसके समय में फ्लोरिश होगा? डेफिनेटली इसके समय में, कर्नाट डायनेस्टी के। फिर मैंने आपको इसमें यह भी बताया था कि 2 डिस्ट्रिक्ट इसके होते थे। एक तो होता था सिमरौनगढ़, सिमरौनगढ़ है ना, सिमरौनगढ़ होते थे, मैंने बताया था आपको, जो नेपाल वोपाल के आसपास में है। दूसरा एक दरभंगा में है, बना था। किसके समय में दरभंगा बना था? ये पढ़ा था गंगादेव या गंगदेव, जो भी बोलो, उसके समय में। ये सारी चीज़ें मैंने बताया था। सेकंड कैपिटल कौन बनाया था, किसके समय बना था। तो आंसर, इस कोई टफ क्वेश्चन था? नहीं था ना। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं कि पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा है उस पर भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। विच सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द एंशिएंट किंगडम मगध? अर्ली वैदिक समय में मगध का कैपिटल कौन सा था? पढ़ाया हुआ ये क्वेश्चन कि पहले कौन था? राजगीर, बाद में पाटलिपुत्रा बना, क्योंकि पाटलिपुत्रा बनाया ही था उदयन ने। पहले पाटलिग्राम बनी थी, ठीक है ना, और उसी का नाम बाद में पाटलिपुत्रा पड़ा। तो पाटलिपुत्रा बाद में आया, शुरुआत में राजगीर इसका कैपिटल हुआ करता था। ये भी पढ़ा हुआ था हम लोग का। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है
चाइनीज सोर्स मेघवर्मन, चाइनीज सोर्स के अनुसार से मेघवर्मन जो श्रीलंका का राजा हुआ करते थे, वो एक मिशनरी को भेजते हैं किस गुप्ता किंग के पास में कि हमको एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनाना है गया में। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि चाइनीज सोर्स में ये लिखा हुआ था कि मेघवर्मन जो कि आपको रूलर थे श्रीलंका का, उन्होंने बोला कि उनके मन में आया कि हम जो है एक बोध गया में टेम्पल बनाते हैं, तो टेम्पल बनाने के लिए परमिशन चाहिए होगी। तो ये परमिशन किस गुप्ता किंग से परमिशन लेने के लिए भेजा था मिशनरी को? समझ में आ रहा है? मिशनरी को भेजा था किस गुप्ता किंग में? तो ये थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त में कि आपको समुद्रगुप्त से परमिशन लेने के लिए मेघवर्मन ने एक मिशनरी को भेजा था कि भैया पूछ लीजिए उनसे कि हम चाहते हैं कि बुद्धिस्ट टेम्पल एक गया में बनाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी? बिहार और बंगाल का सेपरेशन 100 बार पूछा जा चुका है, 22 मार्च 1912 को। ठीक है, तो इसे हम किए हुए क्वेश्चन, किए हुए थे कि नहीं किए हुए थे? ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में है? क्वेश्चन ये हम लोग किया था, वाल्मीकि नेशनल पार्क एक ही पार्क है वहाँ पे। अच्छा, दुधवा कहाँ पे है? दुधवा, अच्छा जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ध्यान कीजिए कि वाल्मीकि पढ़ा था और भीमबंध भी पढ़ा था कि भीमबंध जो है सो कहाँ है? मुंगेर में है। तो 1 और 4 इज द करेक्ट आंसर। पढ़ना ही इतना था। अब आप कहिएगा सर ये गजनेर वाइल्ड लाइफ क्या है? भाई गजनेर जो है सो राजस्थान में है, अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये, बाकी हमने पहले जो पढ़ा था उसी से काम चल गया। दुधवा कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। सो आंसर तो 1 और 4 हो गया। कितना आसान क्वेश्चन, ये भी हम लोग का किया हुआ था, हमने सारे नेशनल पार्क देखे थे, भीमबंध और वाल्मीकि सब देखे थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गंडक रिवर का दूसरा नाम क्या है? बताया हुआ था हमने, नारायणी रिवर बोलते हैं, गंडकी भी बोलते हैं, गंगा की लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है। ठीक है, इसमें इसको पता है, इस नदी को सालग्रामी भी बोलते हैं, सालग्रामी भी बोलते हैं। सालिग्राम भगवान का जो पूजा होता है, ब्लैक जो भगवान रहते हैं ना, ब्लैक स्टोन जो होता है, ये गंडकी रिवर नेपाल से ही मिलती है। इस स्टोन को विष्णु के भक्त जो है सो इसकी पूजा करते हैं। सालिग्राम का पूजा आपने सुना होगा, सत्यनारायण भगवान की जो पूजा होता है वहाँ पे सालिग्राम लेके आए जाते हैं। दैट सालिग्राम स्टोन वहीं मिलते हैं। ये भी हमने पढ़ाया था नारायणी आपको। ठीक है, आप देखिए सारे क्वेश्चन आपके किए हुए हैं पहले। बिहार स्पेशल में कुछ भी यूनिक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अगर आप PYQ करके जाएंगे तो एक आध क्वेश्चन छूट जाए, बाकी सारे बन जाएंगे। बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड पाए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन हमने किया था, जमुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी कनाल कौन सी रिवर पे है? ये भी क्वेश्चन हमने किया था, गंडक रिवर पे त्रिवेणी कनाल है। आपको ना समझ में आ रही होगी कि सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पहले से पूछे हुए हैं। फिर से क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया था, रॉक सिस्टम मैंने बता दिया था कि कौन सी जगह पे कौन सा है। ठीक है, धारवाड़, विंध्यान रॉक, क्वाटरनरी और टर्सरी रॉक। आराम से इसको पढ़िएगा, क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। आराम से कैसे पढ़ेंगे सर? 4 टाइप के रॉक बिहार में पाए जाते हैं, एक धारवाड़ है, एक विंध्यान है। हमने आपको पढ़ाया था कि विंध्यन रॉक जो है ये सिर्फ रोहतास और कैमूर में है। चलिए, क्या इस इंफॉर्मेशन से हम लोग का कुछ हो सकता है? देखते हैं कि क्या होता है आंसर। रोहतास कैमूर कहीं दिख रहा है। अब विंध्यान रॉक सिस्टम में, अब रोहतास कैमूर में एक चीज़ और आपको पढ़ाया था मैंने कि लाइम स्टोन वहाँ पाया जाता है। तो क्या हम B का 4 लिख सकते हैं? सर आपको आंसर पता है इसलिए आप ऐसे कर रहे हो? नहीं, धारवाड़ रॉक, विंध्यान रॉक मैंने आपको पढ़ाई हुई है। विंध्यान रॉक में मैंने बताया था कि साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में विंध्यान रॉक पाए जाते हैं और वो रोहतास और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। और रोहतास कैमूर इज फेमस फॉर द लाइमस्टोन। तो हमको इस ऑप्शन में रोहतास कैमूर तो दिख नहीं रहा है, ये दिख रहा है लाइमस्टोन वगैरह कहाँ पाया जाता है। तो हम B का 4 लिख देंगे और जैसे ही B का 4 लिखेंगे A आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं करना। हालांकि ठीक है, लेकिन हम लोग फिर भी अभी आगे बढ़ेंगे। धारवाड़ रॉक सिस्टम देखते हैं। नाउ धारवाड़ रॉक सिस्टम जो है वो आपको आंसर तो आपका बन गया। ये मैंने आपको बताया था कि साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार है। देखिए, बिहार है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। इस तरफ रोहतास कैमूर है, तो इस तरफ जो है सो आपको कौन हो गया? विंध्यन। और इस तरफ साउथ ईस्टर्न पार्ट है जहाँ पे धारवाड़ रॉक सिस्टम।
तो कौन कौन सा एरिया है? मुंगेर, बिहार शरीफ, जमुई, नवादा, राजगीर, बोधगया, ये सब इधर आ जाएगा। ठीक है, ये इग्नस रॉक होते हैं। ठीक है, सो धारवाड़ इज द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम। नाउ अब क्वाटरनरी और टर्शियरी रॉक में, ठीक है ना, अब क्वाटरनरी कहां पे मिलेगा? देखिए, टर्शियरी रॉक सिस्टम जो होगा वो आपको ऊपर की तरफ मिलता है, इधर टर्शियरी रॉक सिस्टम मिलता है। ठीक है, और गैंगेटिक प्लेन में क्वाटरनरी वाले मिलते हैं। तो टर्शियरी रॉक सिस्टम हिमालय वाले एरिया में मिल जाएगा। कैन बी फाउंड इन द वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण में मिल जाएगा। और क्वाटरनरी जो है सो पेनिनसुलर रिवर के डिपोजिट, मतलब गैंगेटिक प्लेन हो गया, यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर्स आप सॉल्व कर सकते थे बेस्ड ऑन द पीवाईक्यू जो हमने पहले सॉल्व किया था। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको नई यहां पे मिल गई। समझ में आया? हम विंध्यान रॉक सिस्टम पे जाएंगे। विंध्यान रॉक सिस्टम रोहतास कैमूर में था। रोहतास कैमूर में ये सैंडस्टोन, लाइमस्टोन वगैरह पाए जाते हैं, हमने देखा हुआ है, तो हम लोग बी का 4 लगा देंगे। फिर धारवाड़ रॉक सिस्टम जो है वो आपको, धारवाड़ रॉक सिस्टम भी इस साइड में है। ठीक है, तो ये इग्नस रॉक से बना हुआ है, उसको टिक लगा देंगे। टर्शियरी रॉक सिस्टम की अगर बात करें तो टर्शियरी जो होगा हिमालय रेंज में होता है, और क्वाटरनरी जो होता है गैंगेटिक प्लेन में होता है। इसका मतलब कि रिवर के एल्यूवियल, मतलब जो डिपॉजिट होता है उससे जो रॉक सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं क्वाटरनरी। कोसी प्लेन का एवरेज हाइट क्या है? क्या ये क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया हुआ है? बिल्कुल किए हुए हैं सर। 30 मीटर किया था कि नहीं किया था? पहले किया हुआ है, फिर से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मीन सी लेवल से कोसी प्लेन का हाइट कितना है? 30 मीटर। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया ना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को बिहार जो बीपीएससी ने हटा लिया था। ठीक है ना, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार से 43 लाख लोग यहाँ पे थे, 43,91,418। ये तो ऑप्शन ही नहीं है। करेंट पॉपुलेशन अगर 2023 की डाटा की बात करें तो वहाँ पे 61 लाख है। तो ये क्वेश्चन हटा लिया था, तो इसकी तो बात ही छोड़ देते हैं। अगेन क्वेश्चन है, कौन सा रसोइया था बिहार का जो महात्मा गांधी की लाइफ बचाया था? फूड पॉइजनिंग, मतलब दूध में पॉइजन डाल करके जो क्वेश्चन मैंने बताया था, बतख मियाँ। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा हुआ है। उस समय पूछा था कि किसने लाइफ सेव किया था, अभी भी पूछा है। कौन मारना चाहता था? एरविन। एरविन कौन था? प्लांट मैनेजर था। कहाँ पे? चंपारण में। सब पता है आपको, ये सब पढ़ा हुआ है। तो अगेन द क्वेश्चन जो पूछा है वो हम लोग का पढ़ा हुआ है। ठीक है, मतलब आप क्वेश्चन जो देख रहे हैं आपको ये पता होगा कि ये सब तो पढ़ा हुआ है। जैसे क्वेश्चन पूछा है कि बक्सत मूवमेंट जो है 37-38 में हुआ था, किसके द्वारा? जब हम सहजानंद सरस्वती के बारे में बता रहे थे कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा एंड ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा ये बनाया था, उस समय मैंने बताया था कि बक्सत है। उसी में हुंकार के बारे में, पत्रिका के बारे में बताया था। ठीक है, कि 1937-38 में सहजानंद सरस्वती ने बक्सत मूवमेंट स्टार्ट किया था। ये अरबिक वर्ड है। अगला है फिर से क्वेश्चन, ये भी पढ़ा हुआ है। मुझे बताओ बस कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपने पहले नहीं पढ़े थे 70वें बीपीएससी देने से पहले। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? पटना में। 1632 ईस्वी में बनाई थी पटना में। कभी पूछ देता है कि भाई पटना में जो फैक्ट्री बनी थी 1632 में वो किसने बनाई थी? कभी पूछ दिया कि ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में कहाँ फैक्ट्री बनाई थी? कभी पूछ देगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सो बिहार के किस जगह पे फैक्ट्री बनाया था? आंसर्स तो सेम ही होगा ना। ठीक है ना, बिहार केसरी किसको बोला जाता है ये आपसे पूछ रहा है। और जो क्विट इंडिया मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया था, तो बिहार केसरी किसको बोला जाता है? ये तो बिहार, मतलब कृष्ण सिंह को बिहार केसरी बोला जाता था। ये क्विट इंडिया मूवमेंट में भी, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया किसी पर्सन के बारे में और पूछ रहा है कि ये पर्सन कौन है। तो बिहार केसरी कौन है? कृष्ण सिंह। अगला है कि चंपारण मूवमेंट जो हुआ था उसके अगेंस्ट ब्रिटिश ने क्या स्टेप लिया था? जब मूवमेंट हुई थी चंपारण सत्याग्रह, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था? महात्मा गांधी को गवर्नर बना दिया था चंपारण का, बेकार की बात है। स्ट्रिक्ट कर्फ्यू और लगा दिया था, मार्शियल लॉ लगा दिया था उस रीजन में? नहीं, ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाई, ये हो सकता है। चंपारण को इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया। देखो, अगर आप ऑप्शन ही पढ़ोगे ना तो थोड़ा भी बिहार का पढ़े हो तो आपको पता होगा कि ये सब तीनों तो ऑप्शन नहीं होगा, यही आंसर होगा। सो चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। ये 6 लेक्चर जो हम किए हैं, इसमें अभी 17 बीपीएससी के क्वेश्चन पढ़ रहे थे। और 17 बीपीएससी में जितने बिहार स्पेशल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप देखेंगे
तो आप ये पाएंगे कि सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। सो दे आर रिपीटिंग क्वेश्चन, और वो भी ऐसा नहीं है, लगभग 80 से 90% बिहार स्पेशल के क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ PYQ। दैट इज वाई मैंने 56 से BPSC से स्टार्ट किया था, कि आपको पता चले कि पीछे पढ़ने से आगे के कितने, जैसे मान लीजिए कि इफ यू पीपल सॉल्व आज तक का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अगली वीडियो में पता चलेगा क्या 71वीं BPSC में कुछ क्वेश्चन आए थे। ठीक है, सो थैंक यू। ओके, सो दिस इज द कोट ऑफ द डे, दैट स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। अपने आप पे डाउट नहीं करनी है, आप मेहनत करो और चीज को पॉसिबल करो, मेक इट हैपन। पास करना है तो पास करना है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। आप मुझसे बात कर सकते हैं, PYQ_pedia पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और फर्दर अपडेट भी आपको टेलीग्राम या वेबसाइट pyqpedia.com से आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।